ब्रह्म का भेद जब ब्रह्म में पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो भेदों में सिमट जाता है। अभेद होकर भी भेदों में सिमट जाता है, पूर्णता की दृष्टि में अधूरा ही है। जिसके परिणाम तहत यह होता है कि ऊपर की मंजिलों का बखान करते हुए वास्तव में वो नीचे की मंजिल तक नहीं उठ पाता है। न दाएं रहता है न बाएं रहता है, मध्य का बखान कर देता है। क्योंकि जब तुम उत्पत्ति का अनुपात नापते हो, इससे सिद्ध होता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत से आप अनभिज्ञ हैं, उत्पत्ति को आप नहीं जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या सरल नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को जब हम अज्ञानी को परोसते हैं तो उसे उसके शुद्ध रूप में नहीं परोसते हैं। असफलता का मूल कारण भी यही हो सकता है। वक्ता बखान के योग्य होना चाहिए, सुपात्र के द्वारा ही बखान होना चाहिए। बखान भी शुद्ध रूप से होना चाहिए। उदाहरण युक्त बखान धारणाओं को ही जन्म देता है, यानी सत्य में भी कहीं ना कहीं असत्य का मेल हो जाता है। उसकी गुणवत्ता में कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है। जब श्रोता उचित पात्र नहीं होता है तो उसे धारणा की भी धारणाओं में भी बताने के बाद उसे नहीं समझ पाता है। अंत में वो अपनी निज बुद्धि के अनुसार धारणाओं में ढाल लेता है। जो कल्याणकारी उपदेश था वो उपदेश फिर उसके लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए पात्र उचित होना चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जब सम्मुख दो बैठे होते हैं तो दोनों को सुपात्र होना आवश्यक है। सुपात्रता आवश्यक है, बिना सुपात्रता के सक्षमता प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रयास अधूरा रह जाता है, पूर्णता नहीं आ पाती है। यही कारण है जो श्रेष्ठतम अपनी स्थिति में प्राप्त हैं वो भी अनुभवों की ही बात करते हैं, केवल अनुभवों तक बात करते हैं और अनुभवों को ही पूर्ण सत्य मानते हैं। अपने वक्तव्यों में भी यही सिद्ध करते हैं। लेश मात्र भी उन्हें इस पर भ्रम नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी उन्हें इंगित किया जाए तो वो भड़क जाते हैं, खंडन कर डालते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। विडंबना यही है। ये थोड़ा सा खेद का विषय है। कुछ तो बखान करते करते ऐसे फंस गए हैं कि अब वो अपने बयान को बदल भी नहीं सकते हैं। इतना विस्तार कर लिया है, अब कह दिया तो कह दिया है। अगर वो बदलते हैं तो सब मटिया मैट हो जाएगा। उन्होंने अब तक जो ख्याति जमाई है वो सब उनकी जाने वाली है। इसलिए वो इस कारण से भी वहीं टिके हुए, जो कहा है उसी को रटते रहते हैं, उसी को कहते हैं, उसके आगे नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं इसके आगे है, वो समझ में आ गया है उनको, लेकिन अब कह नहीं सकते। मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने ही ख्याति का अपने ही द्वारा जो जाल बुना है उसमें फंस चुके हैं। वो फंसे हुए हैं, आपसे बड़े जाल में वो फंसे हुए हैं। उस यथार्थ से वो भी वंचित हैं, ये याद रखना। तो यथार्थ को पाना इतना आसान नहीं है। जो जालों में फंसा हुआ है उसके लिए आसान नहीं है, जो इस जाल को तोड़ देता है उसके लिए कोई कठिन ही नहीं है। कठिन शब्द भी नहीं है, न कठिनता का कोई विषय है। यथार्थ को समझिए, जो इसे समझता है वही विवेकी है, और जो विवेकी है
वो समझ के आगे निकल जाता है। 2 लाइन कहता हूं, इससे समझ जाना। घट के भीतर राम है। कौन है? घट के भीतर राम है, बाहर में भगवान। इस बात को गौर से समझना कि घट के भीतर राम है, बाहर में भगवान। जो जाने इस भेद को, वो ही शब्द सुजान। इस लाइन में सारी बात आ जाती है। अगर इस लाइन का भाव प्रकट किया जाए तो पन्ने भर जाएंगे। समझना है तो एक क्षण में समझ सकते, और नहीं समझना है तो ग्रंथ लिख दो तो भी समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए ज्ञानी से कुछ नहीं छुपा है, उससे छुप भी नहीं सकता है, क्योंकि वो रोज आना जाना करता है। उससे क्या छुपाओगे? सम्मुख आता है तो पता चल जाता है। वो लाख छुपाए तो भी नहीं छुपता है, छुप भी नहीं सकता है। लेकिन उसे पता नहीं, उसे यह लगता है कि मैंने छुपा लिया है, लेकिन छुपता नहीं है। ध्यान रखना। जिन स्थूलों की बखानों की बात करते हैं ना, एक शब्द कहता हूं, सुनिए, कि तत्व घटे और तत्व बढ़े, हो बे तत्व समान। ये स्थूल की प्रकृति की बात हो रही है, समझना है यहां पर। तत्व घटे, तत्व बढ़े, हो बे तत्व समान। जो जाने इस भेद को, तत्व करे निर्माण। वो तत्व रूपी निर्माण में सम्मिलित होता है। तो अज्ञानियों को जब तक इसका बोध नहीं होता है, वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। कथाओं से तो समझ में नहीं आएगा। केवल श्रवण से ही अगर सारी चीजें समाधान हो जाती तो फिर ये लोगों को इतना ध्यान करने की आवश्यकता नहीं थी, सब ऐसे ही कर लेते। कुछ योगी और सब भोगी, सब माया के फेर में, जगत जगावे फिरते डोले। और सच ये है कि खुद का घर अंधेले में, जिसका खुद का घर, खुद का दीपक नहीं जला है और संसार को जगाने चले हैं। जिसका मन माया के फेर में हो, उसके वचन कुटिल पूर्वक ही स्वीकार करना चाहिए। उन वचनों में कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मन माया में मरे, वो मन ईस न पाए। लाख जतन कर आपने, सार शब्द ना पाए। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कैसा प्रयास? देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोशिश करता हूं मैं सरलता में ही बताने का। जब मैं यथार्थ को प्रकट करता हूं तो फिर समझ में नहीं आएगा। भ्रमों में मत फंसिए। एक ही चीज को जब 10 जगह से हम सुनते हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? एक सरल चीज है, वाणी, वचन और विचार तीनों पे संतुलन बना लो, जो बाहरी रूप से है। पहले चरित्र ही बदलना होता है। चरित्र बदलोगे तो आपके अंदर में उठने वाली भावनाओं का संरक्षण होने लगता है और वो भावना तेजी से विकास करने लगती है, जो अध्यात्म से जोड़ती है। इसी से धीरे धीरे परिवर्तन आ जाता है। आप भजन करते हैं, लेकिन आप दिन में दोस्तों के साथ बैठ करके अगर गफलत करते हैं, बुराई करते, व्यसन करते हैं। बहुत सारे लोग तो भजन करते हैं लेकिन मांसाहार भी करते हैं। आप मांसाहार करते, आपकी रुचि है, लेकिन अगर आप भजन करते हैं तो फिर आप मांसाहार नहीं करेंगे। एक तरफ शरीर में पहले से कुविचार भरे हुए हैं, भोजन से भी कुविचार आते हैं। जैसा अन्न वैसा सन कहा जाता है। जैसा भोजन करेंगे, विचारों की उत्पत्ति भी वैसी होती है। हमारे हृदय में वैसी ही संस्कारों का निर्माण होता है। जहां से विचारों की उत्पत्ति होती है, वहां जाकर के असर करता है। तो आप शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और ध्यान भी करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। तो दुविधा वाला मार्ग मत अपनाइए। एक तो त्यागना पड़ेगा, या तो भजन त्यागो, या फिर आप समझते हो क्या त्यागना है। मुझे आपकी शराब से, आपकी मांस से कोई नफरत नहीं है। मुझे तो अपना मार्ग, अपना प्रभु प्यारा है।
उसे पाने के लिए जो छोड़ना पड़ेगा मैं सब छोड़ दूंगा। अगर इस भावना से भजन करते हो तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। इसीलिए दुविधा में मत रहिए, स्पष्ट हो जाइए, दिशा भी स्पष्ट कर लीजिए, फिर उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें जाति से, धर्म से, विचारों से, अंधविश्वासों से, धारणाओं से, अंध धारणाओं से, संस्कृतियों से ऊपर उठना पड़ेगा। किसी का विरोध नहीं करना है, इन सब से ऊपर उठना है। तो आप जब ऊपर में उठेंगे तो ऊपर की चीज को प्राप्त करेंगे। और नीचे ही घूमना है तो नीचे घूमिए, तो वो तो घूम ही रहे हैं आप। उठने के लिए भारहीन होना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। गुरुदेव दयालु।